मेरी वेदना है, ये मेरी पीड़ा है। जब मेरी वेदना और मेरी पीड़ा हो सकता तो जो इफेक्टेड लोग हैं, वो झोपड़पट्टी के लोग, उनकी क्या दयनीय स्थिति हुई होगी। जिस समय दलाली कहते हैं, दलाली कमाने के लिए अच्छे अच्छे टॉयलेट को तोड़कर ये बनाने का काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे लोगों को अगर बेघर किया जाएगा तो क्या होगा, इसका मैं अंदाजा करता हूँ। साहब, चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सरकार किसकी आएगी, देश चलता रहेगा। जो आदमी आपको मुंबई में पूरे देश भर में क्या हो रहा है इसका समाचार पढ़ने के लिए सवेरे 6 बजे आपके घर में पेपर लाके देता है, उसको आप एक 300 फुट का घर नहीं देंगे। आपके जीवन के हर भाग में ये सामान्य परिवार का आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हमारे साथ हैं सांसद गोपाल शेट्टी जी। पिछले दिनों इन्होंने बोरीवली के शौचालय को लेकर के जो मुद्दा खड़ा किया वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है कि शौचालय काफ़ी मूल सुविधाएं हैं बोरीवली ईस्ट और वेस्ट दोनों में, लेकिन इनकी पहल के बाद वहाँ पे शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसको लेकर के क्या कहेंगे गोपाल शेट्टी साहब कि कैसे इस शौचालय के मुद्दे पर आपने बहुत तरीके से महानगर पालिकाओं के अधिकारियों को घेरा है, क्या इसमें क्यों इतना महानगर पालिका इतनी लापरवाही बरते? शौचालय एक मूलभूत सुविधा है। देखिए, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा जी। ये मेरी वेदना है, ये मेरी पीड़ा है। जब मेरी वेदना और मेरी पीड़ा हो सकता तो जो इफेक्टेड लोग हैं, झोपड़पट्टी के लोग, उनकी क्या दयनीय स्थिति हुई होगी, उसके बारे में कहना चाहूँगा। मैं बोरीवली के लिए 32 साल से काम कर रहा हूँ, नगर सेवक से लेकर पार्षद तक। गए 10 साल से मैं सांसद बना हूँ, तो मैं पूरे 6 के 6 विधानसभाओं में कार्यक्रमों में जाता हूँ, कुछ डेवलपमेंट के काम भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा मलाड एरिया में, क्योंकि वहाँ पर हमारे विधायक नहीं, बाकी सब जगह पे मेरे पार्टी के विधायक हैं। तो गए 9 साल से बोरीवली के ऊपर भी मेरा थोड़ा कम ध्यान पड़ रहा है। उसके कारण ये कि लोग आते हैं भी पर्सनल काम के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का काम निधि MLAs के पास होता है, नगर सेवकों के पास होता है, और इन दिनों में कॉरपोरेशन के पास से बड़े पैमाने पे निधि भी प्राप्त हो रहा है और सब ठीक ठाक चल रहा था। विनोद तावड़े जी 5 साल के लिए विधायक रहे, वो मंत्री भी रहे, बहुत सारा काम उन्होंने किया। 5 साल में तो अच्छा काम किया उन्होंने। और अब सुनील राणे जी कर रहे। अब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये 2 शौचालय ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। और झंझोड़ कर रख देने के बाद में जब मैं रास्ते पर उतरा तो हमारे डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर भाग्यश्री कपासे, जो बोरीवली में पहले असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर करके भी काम कर रही है, और इन दिनों में संध्या नांदेड़कर जो आई है वो पहले दहीसर में थी। अब ये भी एक बात सुनने में आ रहा है कि इन दोनों को यहाँ पर इसलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो लाया गया कि ये गोपाल शेट्टी को कैसे स्लो करा जाए, ताकि उत्तर मुंबई में हम पकड़ बनाए, कुछ अच्छा रिजल्ट ला पाए। मैंने मेरे पार्टी के विधायकों को, नगर सेवकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा कि भाई ये बात ऐसे ऐसे मेरे कान पर आया हुआ है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। गंभीरता से ध्यान पर देने की तो बात दूर रही, लेकिन एक स्टोरी इस प्रकार की भाई आगे मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल चहल ने मुझे कहा कि आपके लोग ये कहते हैं कि गोपाल शेट्टी का काम मत सुनो करके, इस प्रकार की भी बात है। क्या बात। और उस प्रकार का रवैया भी चला कुछ दिनों में, लेकिन मैं उसको अनदेखा किया क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा PMBA की सरकार की लोग मुझे बहुत जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, सम्मान करते हैं। मेरे पार्टी के नेता भी मुझे बहुत सम्मान करते हैं। मुझे कभी उफ नहीं कहा, मुझे कभी किसी मांग करनी नहीं पड़ी उनसे। इतना एक अच्छा रेपो रहा है। और ऐसे समय पर कहीं आपका थोड़ा मन दुख भी होता है तो आपने थोड़ा सहन करके काम करना चाहिए। जैसे घर परिवार में माँ है, पत्नी है, सभी बातों को सह कर वो घर चलाती है, तब घर चलता है। तो एक पार्टी में भी इसी तरह से होता है। तो मैंने बहुत कुछ सहन करने का भी प्रयास किया, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरा सहन करना ये पब्लिक के लिए हितकारक नहीं है, पब्लिक के लिए हानिकारक है। और फिर मैं शिवाजी नगर के शौचालय के बारे में डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर को 2 बार मिलकर कहा, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर को मैंने मिलकर कहा कि आप जल्दी इसको शुरू करो, लेकिन वो बात में आए नहीं। क्या उनके दिमाग में था, क्या ये मुझे पता नहीं, उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, उनमें मोटो क्या है। आप देखिए ना, 3-3 महीना टॉयलेट तोड़कर लोगों को परेशानी को झेलनी पड़ रही है और वो करते नहीं है। और फिर एकदम बाद में मीरा कामत को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मीरा कामत ने वैसे मुझे भी बहुत परेशान किया, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक वो ले गए, लेकिन ये लोकशाही का एक भाग है, उसमें कोई मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा किसी को। मुझे उसमें बहुत सीखने के लिए भी मिला। अभी मीरा कामत ने नोटिस दे देगा 6 तारीख को मैं आंदोलन पर बैठूंगी। अब मीरा कामत आंदोलन पर बैठने के बाद में 100% टॉयलेट का काम तो शुरू होना ही था, क्योंकि टॉयलेट पहले से उधर बना हुआ था, 40 साल से बना हुआ था। जो BMC ने तोड़ा उसको वापस उसको करना ही है। तो मैंने कहा कि ये पार्टी के हाथ से मुद्दा निकल जाएगा, इसलिए मैं 5 तारीख को गया और फिर मैंने अपने हाथ में
आंदोलन को ले लिया। भगवान का किया करनी इतना अच्छा होगा मेरे ऊपर, ये भगवान की असीम कृपा मेरे ऊपर रही है हमेशा। उसी दिन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त ने, इकबाल चहल साहब ने, एक डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर को सवेरे डांटा कि एक टॉयलेट जैसे, और कई जगह का टॉयलेट था, कि टॉयलेट जैसे विषय पर आप लोग रास्ता निकाल नहीं सकते हो, सब रूल में लिखा हुआ है, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, इस प्रकार की उन्होंने बात कही। तब ये इनको पता चला, ये भी मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पर पता चला इनको कि सवेरे इस विषय पर भड़क गए और गोपाल शेट्टी उधर आंदोलन करने वाले। तो उन्होंने तुरंत कहा कि इनको आप कह दो कि हम कल टॉयलेट का काम शुरू करें। हमने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं लड़ाई लड़ता हूँ लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ तो आखिर लास्ट में करना ही पड़ता है। आपको कोई जीतने के बाद आपको कोई गोल्ड मेडल मिलना नहीं है, आपका मुद्दा का समाधान हुआ तो अपने विषय को छोड़ देना चाहिए। तो मैंने उनको कहा आप मुझे लिखित दीजिएगा, कल शुरू करेंगे, तो इनका तो ऐसा ही होता है। तो उन्होंने मुझे लिखित दिया, तो फिर मैं उसके एक कदम और गया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी आप लेटर इशू कर दो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर मुझे तो कोई बताया ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को भी उन्होंने इशू कर दिया। फिर हमारा ये तय हुआ था कि हम शाम को डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के घर पर मोर्चा ले जाएंगे। लेकिन पुलिस ने हमको कहा कि अब ये टॉयलेट का काम के लिए शुरू कर रहे हैं, राइटिंग में दिया है, तो आप मत लेके जाए। मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अगर मैं लेके जाऊँगा तो मुझे पुलिस को रोकने वाली थी, लेकिन मैंने मानना चाहिए, और फिर हमने उसको स्थगित कर दिया। और फिर आपने देखा कि शिवाजी नगर का टॉयलेट तुरंत शुरू हो गया। अब ये सारा वीडियो मार्केट में घुमा तो बोरेली ईस्ट के बहनों ने देखा, बोरेली ईस्ट के बहनों ने इस वीडियो को देखा। बोरेली ईस्ट का टॉयलेट का तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2018 में लॉट 11 नाम की स्कीम आई, जिसमें जूने टॉयलेट को तोड़कर नए बनाओ। माफ़ करना, संध्या नांदेशकर, डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर भाग्यश्री कपास है, और भी कोई ऑफिसर जो लोग इस प्रकार का काम नहीं करते होंगे, ये खाली कमीशन टका लेने के लिए, जिसको बहुत सादे भाषा में दलाली कहते हैं, दलाली कमाने के लिए अच्छे अच्छे टॉयलेट को तोड़कर ये बनाने का काम कर रहे हैं। जब ये टॉयलेट इसका तोड़ने का इन्होंने तय किया, तो वहाँ पर जो टॉयलेट चलाने वाली एक एनजीओ थी, उसको 2 पैसा मिल रहा था उसमें से। अब वो कितना अच्छा चला रहा था, गलत चला रहा था, उसका भी एक स्टोरी है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन वो कोर्ट में गया कि टॉयलेट अच्छा है, इसको आप क्यों तोड़ रहे हो? तो कोर्ट ने स्थगिति दे दिया उसको, इसको मत तोड़िए करके। स्थगिति देने के बाद में महानगर पालिका के अधिकारियों ने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके वो स्थगिति वैकेट कर लिया। वैकेट करने के बाद में फिर ये तोड़ने के लिए गए, उधर 9 बजे तोड़ने के लिए गए। वो जूना वाला एनजीओ था, वापस कोर्ट में गया और 11 बजे उसको वापस स्टे दे दिया कि इसको स्टेटस को मेंटेन करो करके। अब आधा तोड़ दिया, दीवार भी सब तोड़ दिया। टॉयलेट तो यूज करने जैसा नहीं है। और वो उस दिन जो टूटा, वो मैं जाने तक टूटा ही रहा। टूटा तो टूटा साहब। आश्चर्य की बात इसमें सुनिए, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कैसा काम कर रही है। कुछ झंझट हो गया एनजीओ के साथ में और लोगों के साथ में, एक खरोच नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुआ। वो वकील है, इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया। पुलिस ने वहाँ के झोपड़पट्टी के 40 लोगों के ऊपर एफआईआर किया। क्या बात। 7 लोगों को पकड़ के बंद कर दिया, 8 दिन जेल में रहे हो, उनको छुड़ा कर लाने का काम हुआ। ये एक कांड हुआ उसमें। मैं माफ़ी चाहना चाहूँगा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरे पास आए नहीं, ये दूर की बात है, लेकिन मेरा यहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, मेरी नगर सेविका है वहाँ पर, मेरा विधायक है वहाँ पर, ये सारे लोगों ने उस पर ध्यान डालना चाहिए था। अगर उनसे कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने मुझे बताना चाहिए था आने कर, कोई बताए नहीं। और लोग इतने दिन से वहाँ पर टॉयलेट के बगैर, 3 टॉयलेट पे सवेरे 100 लोगों की लाइन लगती है, ऐसा मुझे बताया गया। और वो हालात पे इसी तरह से जी रहे थे। लेकिन जब ये वेस्ट का स्टोरी आप लोगों ने बताया तो तुरंत बहनें मेरे पास आई और मैं सवेरे मेरे आदमी को भेजा, जाकर तुरंत देख कर आओ। और मैं अपना काम अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती और पुण्यतिथि तो चौक में भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर गया। भगवान को और ये सारे आत्माओं को कितना लोग मानते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मानता हूँ। और मैं काम करना यही सबसे बड़ा पुण्य का काम, ऐसा मानकर काम करता हूँ। काम करते तो आप सब इसमें आ जाते हैं। तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर गया तो मुझे ये भास हुआ कि मैंने स्वयं जाकर उस जगह को विजिट करना चाहिए और मैंने देखना चाहिए। तो मैंने वहाँ से वहाँ गया। शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुझे प्रेरणा दी कि भाई तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं है, वहाँ। तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर देखने के बाद में मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। और मैंने तुरंत ऑर्डर दे दिया कि इसको मैं अभी डेवलप करूँगा, क्योंकि कोर्ट का स्टे है तो बीएमसी वाले तो करेंगे नहीं। लोगों की उतनी क्षमता नहीं कि वो करे। और मैंने उसको कहा कि मैं तुरंत इसको शुरू करूंगा। मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया, साफ सफाई शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे 2-4 दिन में वो टॉयलेट में बना दूंगा। अब इसमें देखिए कैसा लोग करते हैं। ये हमारा एक वकील है बोरेली का, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
वो उसी दिन 7 तारीख को फिर वापस कोर्ट में कोर्ट गए में गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। और कोर्ट को उन्होंने गुमराह किया कि तो वापस टॉयलेट तोड़ने के लिए आए, जब तो मैं टॉयलेट बनाने के लिए बनाने के लिए गया यार, जी। हूँ। लेकिन कोर्ट का यहाँ पर मैं सम्मान करूंगा, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से एकदम आकर कहेंगे तो हमको स्टे भी देंगे ना, हम आप सबको नोटिस सर्व करो। और 15 तारीख को उसको अभी डेट दिया, ये 15 जून को वापस सुनवाई होगी। जी। अब उसने क्या कहा कोर्ट को कि टॉयलेट तोड़ रहे, हम तो टॉयलेट नया बना बना के बता रहे हैं। जी, देंगे जी। और मैं कोर्ट को बताऊंगा म्यूनसिपालिटी के ऑफिसरों ने किस प्रकार का काम किया और इतने दिन। अब देखिए बड़ी बात जिसमें बता दो, मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको मुंबई शहर के लोगों को बताइए। जी 2 साल से मामला तो 18 से चल रहा है, लेकिन ये टॉयलेट तोड़ने का काम 1 साल के पहले हुआ। जी 1 साल से टॉयलेट टूटा हुआ है वहाँ पर, एक भी मोबाइल टॉयलेट लाकर रखा नहीं वहाँ रखा नहीं है। मैंने जाकर वहाँ पर कामकाज करने का प्रारंभ किया और ये मामला गर्म होगा ऐसा पता चला, तो मोबाइल क्योंकि ये जो वकील वापस कोर्ट में गए तो मोबाइल टॉयलेट लाकर बीएमसी ने वहाँ पर रोड पे रखा है, एकदम रोड पर, जो एकदम बड़ा रोड चल रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक की समस्या है, वहाँ पर रोड पे टॉयलेट ला के रखा। अब आश्चर्य की बात यह है, कल मैं वापस विजिट के लिए गया वहाँ पर, तो बहनों ने मुझे बताया टॉयलेट तो लाकर रखा, लेकिन टॉयलेट पे ऊपर सीढ़ी से चढ़कर जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, खाली नाम के लिए लाके टॉयलेट रख दिया, ट्रैफिक का प्रॉब्लम कर दिया। वो भी आप शूट करके लोगों को बताइए। ये मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को, इकबाल चहल जी अगर मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, कभी कभी आप भी थोड़ा बहुत जोर से कमेंट्री करते हैं, हमको इकबाल चहल साहब के ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा ऑफिसर है, बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन ऐसे ऑफिसरों के वजह से वो बदनाम हो रहे हैं। 1 मिनट में इनको निकाल देना चाहिए, यहाँ से सैक कर देना चाहिए, बिल्कुल 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 सैक कर देना चाहिए। आपकी पूरी कॉर्पोरेशन आपके ग्रिप में आ जाएगी, डर नाम का एक बात पैदा हो जाएगी। अब डर तो खत्म हो गया है साहब जी। घर परिवार भी इसलिए बिगड़ रहा है कि पहले माँ बाप डांटते थे, पीटते थे थोड़ा बहुत, तो बच्चे कंट्रोल अनुशासन रहता अब तो खत्म हो गया है, जैसा घर परिवार खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं आप लोग क्या करते हो, नगर सेवक क्या करता है, एमएलए क्या करता है, एमपी क्या करता है, साहब हम क्या करेंगे। एक जमाने में हमारे मित्र पक्षी लोग तो जाकर मुंह पे काला बेला भी लगाते थे, अभी वो भी सोफिस्टिकेटेड हो गए, वो भी धंधा बंद हो गया। जी 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 ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऑफिसर भी मेरे जैसा ही व्यक्ति है, किसी के मुंह पे काला लगाना, किसी को मारपीट करना, ये संविधान को अभिप्रेत नहीं है। लेकिन साहब करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। आप इतना तनख्वाह लेते हो, आपको ऐसी गाड़ी घूमने के लिए दिया है, आपको ऐसी घर दिया है रहने के लिए, आप उसके अलावा जो भी इन करोड़ लाखों में करोड़ों में कमाते हो, उसके बावजूद भी आप सामान्य लोगों को उनका हक अधिकार देते नहीं हो, तो आपके साथ में क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। पिक्चर का जो गीत है, बिल्कुल क्या बात, ये साहब खाली गाना गीत सुनने के लिए नहीं बना है। क्रांति करने वाले लोगों ने फिर एक बार बाजार में आना पड़ेगा, अंजाम जो भी होगा भुगतने की तैयारी रखनी पड़ेगी आपको, तब आप लोगों को जाकर न्याय दे पाओगे। नहीं तो चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीते जाएंगी, सरकारें बनती जाएगी, लोग जाके वहाँ ही रहेंगे। साहब बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूँ, मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। जिस व्यक्ति को 7 बार पार्टी ने टिकट दिया, 7 बार लोगों ने हाईएस्ट वोट से जिताने का काम किया, और मेरे से जितना बन पाया उतना मैंने डिलीवरी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समाधान नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ये टॉयलेट अगर मेरे बहनों को, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि टॉयलेट बनना चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए, ऐसे समय पर अगर ये अधिकारी ब्लॉक करते होंगे सुविधा को, तो ऐसे अधिकारियों को क्या करना चाहिए। मैं बड़ा दुखी हूँ। एक 5-50 लेडीज लोग मेरे बात को सुनकर, पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको आने वाले दिनों में लड़ना है, वो जाकर अगर ये महिला डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर, ये महिला असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ में बातचीत नहीं करेगी, संघर्ष नहीं करेंगी, लड़ेगी नहीं, भिड़ेगी नहीं, तो कैसा ये परिवर्तन आएगा इसमें। ये मेरा मुद्दा है यहाँ पर। जनता के टैक्स से ऐश कर रहे हैं अधिकारी, जनता को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ रहे हैं। बताए शौचालय जिसके बगैर जिंदगी गुजर नहीं सकती, एक दिन तक नहीं, एक घंटे तक। मैं आपसे निवेदन करूंगा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरा खाली इंटरव्यू मत दिखाइए जी जी, आप जाइए संध्या नंदेश करके ऑफिस में जी, ऑफिस में नहीं मिलते तो उनका अपॉइंटमेंट लेकर घर पर जाइए जी, भाग्यश्री कपासी के घर पर जाइए, जी, जी, उनका इंटरव्यू लीजिए आप जी। क्या कर रहे। महात्मा फुले नगर की झोपड़पट्टी 40 साल से बसी हुई थी। कुछ बातें हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग के लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ बिल्डिंग के लोग नाराज नहीं होंगे। बिल्डिंग में रहने वाला भी व्यक्ति है, उसको भी लगता है कि एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। 40 साल का झोपड़पट्टी ध्वस्त कर दिया है भाग्यश्री कपासे ने, और उनका पात्र करने के लिए 5-5 लाख रुपए मांग रहे। अरे बाप रे, 300 में से 100 लोगों को घर दिया, बाकी के लोगों को बेघर कर दिया, तोड़ दिया। ये लोकशाही में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी उनको पात्र करके दिया नहीं जा रहा है। तोड़ दिया। मैंने उनको लेटर लिख दिया कि आप फुटपाथ बना दो, रोड बना दो, ताकि लोगों को सुविधा तो मिले। वो नहीं बना, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आपने क्यों तोड़ा।
कोई म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल चहल, असिस्टेंट एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर मेरी बात को सुनते होंगे तो आए बोरीवली को विजिट करे, ये 2-3 विषयों को देखे, तो इस मुंबई शहर के टैक्स पेयर लोगों को लगेगा कि कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है, कोई करने वाला है। जी 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 बिल्कुल। इकबाल चहल जी से हमारी गुजारिश है और हमारी टीम भी वहाँ पहुँचेगी, जानने की कोशिश करेगी कि इकबाल चहल जी इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। वाकई में जनता की जो वेदना है, जनता की जो पीड़ा है, वह आज सांसद गोपाल शेट्टी के दिल को झकझोर दिया है। जब वहाँ की दशा और दिशा दिखी, हम कुछ कैमरे की तस्वीर से भी दिखाने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से वहाँ पर माताएं बहनें अपने शौचालय का जो शुरुआत जिससे दिन होता है, शौचालय के बगैर 1 घंटे इंसान नहीं रह सकता, उसकी सुविधा के लिए इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत और इतना तकलीफ, इतना संघर्ष, ये चीज़ आज गोपाल शेट्टी साहब ने उठाया और इनके उठाने की वजह से आज वहाँ पर निर्माण कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन कैसे अब सुविधा मिलेगी, कैसे पहुंचेगी, यह देखने वाला विषय। लेकिन एक मुद्दा नहीं, ऐसे कितनी जगहों पे होगा जहां तक सांसद गोपाल शेट्टी के पास आवाज़ भी लोग पहुंचते भी नहीं होंगे, वो बात भी नहीं पहुंचते होंगे, वो लोग कितने तकलीफ में होंगे। मैं तो समझा मुंबई में जहां भी ऐसे मुद्दे हों, वो मुद्दे अगर सांसद गोपाल शेट्टी जी के पास आएंगे तो वो भी समस्या दूर करने के लिए हमेशा लोगों के लिए तैयार खड़े रहेंगे, क्योंकि इन्हें सांसद रत्न इसे ऐसे ही नहीं मिला है। इन्होंने जमीन से जुड़े हुए लोगों की समस्या को ध्यान से सुना है, उनको हल किया है, उसके लिए लड़ा है, इसलिए मिला है।